हेलो गाइस। आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आप सभी का पैसा 22 मार्च तक आ जाएगा या 22 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक सभी का पैसा आ जाएगा। तो यदि आपका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है समाज कल्याण विभाग से, करंट स्टेटस कुछ इस प्रकार आप शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका यदि स्टेटस ब्लॉक नहीं है एजेंसी द्वारा तो यहाँ पर आपका पैसा आ जाएगा। इस प्रकार सत्यापित नहीं है तो कोई इससे दिक्कत होने वाली नहीं है। यदि आपका स्टेटस वेरीफाई है, जितने भी छात्रों छात्राओं का पैसा यानी छात्र छात्राएं जितने भी थे जिनका पैसा पीएफएस पर शो हो रहा था उन सभी का पैसा आना चालू हो चुका है। जिनका कल बैंक में रिसीव शो हो रहा था 22 मार्च को, उनका पैसा भी आया है। तो यदि आपका दोस्तों नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा था और स्टेटस वेरीफाई हो रहा तो हुआ है तो यहाँ पर आपका 100% पैसा आएगा यदि आपका फंड बचता है, क्योंकि फंड अभी काफ़ी है। तो जिनका स्टेटस कुछ इस प्रकार शो हो रहा था बैंक में रिसीव 22 मार्च को 21 मार्च को, तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल ताज़ा इन्फॉर्मेशन को आप जरूर ज्वाइन करिए ताकि आने वाले भविष्य में आपको कोई भी दिक्कत यूपी स्कॉलर से संबंधित ना हो। क्योंकि यहाँ पर मैंने हर एक अपडेट आपको यहाँ पर समय समय पर बताया है। करेक्शन डेट क्या है, करेक्शन कब तक होगा, किस कैटेगरी का क्या है, कैसे करना है, सब कुछ यहाँ पर मैंने डिटेल में आप सभी को बताया है और आने वाले समय में आपको बताता रहूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैंक में रिसीव जिनका 21 मार्च को बैंक में रिसीव हुआ है, जिनका 22 मार्च को बैंक में रिसीव हुआ, आज इन दोनों का 23 मार्च को बैंक में पैसा आ चुका है दोस्तों। क्योंकि यदि अभी आपका नहीं आया है तो कल आप जाकर के अपना बैंक में स्टेटस चेक करवा सकते हैं, यानी बैंक बैलेंस चेक करवा सकते हैं। जिनका नहीं चेक कर पा रहे हैं जो भी छात्र छात्र हैं अपना, यहाँ पर आप देखेंगे कि 21 मार्च वालों का भी पैसा आया है जिनका कुछ लगा हुआ था इस प्रकार। काफ़ी छात्र ऐसे भी हैं जिनका 8 मार्च को या 9 मार्च को फरवरी में पीएफएस पर पैसा लग चुका था, फिर भी यहाँ पर पैसा अभी नहीं आया। तो क्या उनका पैसा आएगा? तो बिल्कुल दोस्तों 100% पैसा आपका आएगा। 31 मार्च तक आप सभी का पैसा जिनका पीएफएस पर लगा हुआ था उनका 100% यहाँ पर 31 मार्च तक पैसा आ जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, क्योंकि यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए दोस्तों जिनका पीएफएस पर पैसा शो हो रहा था यानी बैंक में रिसीव शो हुआ है 21 और 22 को, उनका पैसा आज सभी का फिलहाल भेज दिया जाएगा। जो बचेंगे तो उनका 1 से 2 दिन में आ जाएगा। जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है तो उन सभी का पैसा भी कल और परसों यानी 25 मार्च 25-26 मार्च तक हर हाल में पैसा पीएफएस पर लग जाएगा। क्योंकि काफ़ी छात्रों का यहाँ पर पीएफएस नो रिकॉर्ड फाउंड होने के कारण काफ़ी छात्र परेशान है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी के हों, SC ST OBC जनरल माइनॉरिटी के, आप सभी का पैसा 31 मार्च तक आ जाएगा। नो रिकॉर्ड फाउंड आपका 25 यानी अब आपका आने वाले समय में 25-26 तक आप सभी का पीएफएस पर पैसा शो होने लगेगा। क्योंकि आप देखेंगे तो साइड आपकी पीएफएस पर नहीं ओपन हो रही है, क्योंकि वहाँ पर तेज़ी से अपडेट स्टेटस किए जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर काफ़ी लोड होने के कारण यहाँ पर आपकी साइट बिजी चल रही है, देख सकते हैं मेंटेनेंस चल रही है। क्योंकि यहाँ पर अब जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा था उनका 4 से 5 दिन में सभी का स्टेटस अपडेट हो जाएगा। यानी नो रिकॉर्ड फाउंड वालों का पैसा 31 मार्च तक आ जाएगा। आप टेंशन ना लीजिए किसी भी कैटेगरी के हो। और इस बार जो दोस्तों पैसा आप सभी का आ रहा है, क्योंकि SC ST वालों को छोड़ करके अन्य कैटेगरी का पैसा जिनका कम आ रहा है उन सभी के लिए यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा। क्योंकि SC ST वालों का पैसा जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आना है अभी, तो उनका 2 किस्तों में पैसा आता है हमेशा। क्या क्या है दोस्तों, तो ये 2 किस्तों में इनका पैसा आने वाला है। यदि कम आया तो उनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी अभी आनी है SC ST वालों का। अब SC ST के अलावा जो बच्चे OBC और जनरल और माइनॉरिटी, तो उनका पैसा केवल और केवल एक ही किस्त में भेज दिया जाता है। तो जिनका कम पैसा आया है तो उनको यहाँ पर क्या दोबारा मिलने वाला है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपके फंड के हिसाब से यहाँ पर आपको पैसा दिया जा रहा है। हम यहाँ पर दोस्तों कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन आपका यहाँ पर जो भी अनुमान लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी की कैटेगरी के हिसाब से फंड मिला है अलग अलग सभी कैटेगरी को, तो जितना फंड है उसी हिसाब से पैसा दिया गया। जिस हिसाब से आपकी फ़ीस है, काफ़ी लोगों का देखा गया कि फ़ीस भी मतलब ज़्यादा भरी गई है, फिर भी पैसा उनका आधा आधा ही आया है, यानी फ़ीस के आधे ही आ रहा है। तो ये दोस्तों अपने विभाग से जानकारी ले सकते हैं या अपने समाज कल्याण विभाग जाकर के जानकारी ले सकते हैं, या 1076 पे आप कॉल करके वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं सभी जिनका जिनका पैसा कम आया है। अभी जिनका स्टेटस कुछ इस प्रकार शो हो रहा है किसी भी डेट का हो, यानी इनका अभी बैंक में रिसीव नहीं शो हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं पीएफएस पर स्टेटस, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनका भी पैसा 31 मार्च तक 100% आ जाएगा जिनका अभी पीएफएस पर पेंडिंग शो हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा दोस्तों आ जाएगा, मैं यही आप सभी को बताता रहता हूँ। और मैंने
जितने भी यहाँ पर हमारे चैनल यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए थे उन सभी को मैंने बताया कि यहाँ पर आप टेंशन मत लीजिएगा, आपका सभी का 31 मार्च तक पैसा आ जाएगा। अब जिनका स्टेटस पेंडिंग अभी शो हो रहा है तो उनका क्या क्या स्टेटस बदलेगा, तो यहाँ पर मैं आप सभी को SC ST वालों का स्टेटस दिखा देना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, SC ST वालों का तीसरा चरण चल रहा है। कब तक चलेगा ये आप देख सकते हैं, 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक इनका ऑनलाइन आवेदन होना है SC ST वालों का तीसरे चरण के थ्रू। तो जितने भी SC ST के छात्र बच्चे हैं अपना ऑनलाइन आवेदन जल्द से जल्द कर दें और प्रिंट आउट 3 मार्च तक आप निकाल सकते हैं। उनका पैसा, उनका करेक्शन कब तक होना है यहाँ पर हम सब कुछ बताएंगे। तो जिनका अभी भी पेंडिंग है SC ST वालों को, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनकी फिर से जो है यहाँ पर, यदि आपका फॉर्म कॉलेज से भी फॉरवर्ड नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपका फॉर्म फॉरवर्ड किया जाएगा, क्योंकि इसकी डेट यहाँ पर आपकी देख सकते हैं, सत्यापित करके फिर से फॉरवर्ड करने की डेट 16 अप्रैल है, एक कॉलेज से है। जिनका अभी पेंडिंग है तो उनका SC ST वालों का पैसा लगभग आपका देख सकते हैं, आवेदन जमा करना, संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित करना, यानी करेक्शन वरेक्शन करके यहाँ पर आपका जो भी डेट है, ये आपका पैसा 21 जून तक यहाँ पर आने वाला है SC ST वालों का। तो SC ST वाले टेंशन ना लें, जिनका भी यहाँ पर वेरीफाई नहीं हुआ है, पेंडिंग है, सस्पेक्ट है, क्योंकि उनकी फिर से करेक्शन डेट आएगी। अभी जो जनरल के हैं, माइनॉरिटी के हैं और OBC के, उनकी करेक्शन को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है, या अभी आप सभी का स्टेटस अपडेट हो जाएगा 31 मार्च तक दोस्तों। यदि नहीं अपडेट होता है तो उसके लिए भी कोई सोल्यूशन आएगा, अभी के लिए कोई अपडेट नहीं है। तो अभी के लिए दोस्तों यही अपडेट है। धन्यवाद।